Namaste. Welcome to Next Gen Quick Podcast, where we are rewriting the rules of inspiration. I am your host, Shambhavi Sharma. So grab your headphones, kick back, and let's get this podcast started. So today on our podcast, we have my friends Mike. हाँ, and this is our very first podcast of Coffee और चर्चा. मैंने कहीं से कॉपी नहीं करा है, ओके. एंड दिस इज आफ्टर जो भी पोल आए थे इंस्टाग्राम पे अबाउट शैल वी स्टार्ट दिस सेगमेंट, एंड आफ्टर गेटिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर दैट वी आर हियर विद आवर पॉडकास्ट टुडे. सो आज वी जस्ट देयर आर नो सेलिब्रिटीज, मैं पहले ही बता दूं. ओके, अभी तो मैं भी हूं, तो कोई नहीं. ठीक है, तो इट्स लाइक हम बस यहाँ पे बीप 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 हम बस हम बातें करेंगे. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग. वो तो ना होने वाला. वो तो ना होने वाला. सो हमारा बस एम है टू मेक अ वेरी लाइट हार्टेड पॉडकास्ट, बट यस वील ट्राई नॉट टू फॉरगेट दैट इट इज एजुकेशनल. तो आउट ऑफ 1% कुछ एजुकेशनल हम बात कर लेंगे. एंड यहाँ पे कॉफियाँ पड़ी है. These two are having sugar वाली बहुत गंदी कॉफी. आप जो पी रहे हो तुमने तुमने 4 चम्मच चीनी डाली है. ये कप गाइस, ये कप इतना बड़ा है, पूरी भरी हुई कॉफी 4 चम्मच ही नहीं, 4 चम्मच जस्टिफाई. या ये जहर है जो तुम पी रहे हो. एग्जैक्टली. So she's drinking I don't Black coffee. या ब्लैक कॉफी गंदी लग रही है. या सूप लग रहा है. दवाई एक्चुअली. देखो, कॉफी इज माय सर्वाइवल किट. दैट पीछे ना गर्ल डिनर में कितनी भी कॉफी पी सकती हूँ, पर इतनी चीनी वाली नहीं पी सकती. नो जजिंग, बट हाँ. तो तुमने कितनी देर गर्म करी थी माइक्रोवेव में? 30 मिनट. और 30 सेकंड तुमने कब करी थी? 30 मिनट पहले. ओके गाइस, अच्छा ठीक है. अब जब हम इट्स जस्ट गर्ल्स टुडे, तो थोड़ा इस टॉपिक को हिलाते जितना चल रहा है कि हम टॉपिक फेमिनिज्म या मिसैंड्री. मिसैंड्री का मतलब पता ही है. या ओके. मतलब देखो, अब जो भी पहले इसको देख के हो जाए कि ओ माय गॉड ये फेमिनिज्म बातें करना है, नहीं. ठीक है, ट्रस्ट मी, नहीं ये सब नहीं होने वाला. यहाँ हम थोड़ा कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. ऑल अबाउट दिस थॉट एंड जैसे वो सोचते हैं, नॉट ओनली अबाउट फेमिनिज्म, बट हाँ थोड़ा बहुत टच तो देंगे. एंड ओके, नॉट मेकिंग एनीथिंग स्टीरियोटिपिकल. हम तीनों ह्यूमैनिटीज वाले हैं, तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं. हम कुछ भी बोलेंगे. इंडियन वाले कह रहे हैं ये तो लॉजिकल नहीं होने वाला है. हम जा रहे हैं. हम है तो आई डोंट थिंक मैच्योर इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल नॉट प्रोफेशनल. तो प्रोफेशनल तो हम कर ही नहीं है. बढ़ेंगे भी डांस करके दिखाओ. बहुत तुम प्रोफेशनल. तुम गाना गा के दिखाओ. गाओ. शाम में तो आओ गाओ गाना मैं नहीं कर रही. मेरे को मेरे म्यूजिक टीचर कहते तुमसे ना हो पाएगा. तुम नाच लो बस. म्यूजिक और म्यूजिक की कला को दोनों को छोड़ दो. गाइस, पांडू ओ मेरा है. लाइन कब मेरे कमरे से यहाँ पे लाई हो तुम? इतनी देर में वो बोलेगा पांडू की पॉडकास्ट. नहीं बीप बीप बीप. पांडू की पॉडकास्ट. पांडू की पॉडकास्ट. तो हाँ, लाइक मिसैंड्री का जब हम बात करें तो मिसैंड्री इज जब पीपल परसीव दैट लड़कियां लड़कों से बेटर है. ठीक है.
अब हाउ डू यू थिंक दैट ये फेमिनिज्म के साथ मिक्स हो रहा है क्या, या फिर इट इज डिफरेंट अभी भी? It is different. I feel नहीं, बट लोगों का परसेप्शन के अकॉर्डिंग। the thing is, लोगों को होते रियल मीनिंग नहीं पता, दे आर जस्ट एक्टिंग ऑन समथिंग। ऐसा हो अगर गया ना कोई कि चीज गलत सुन होती लिया है, हाँ सुन लिया है तो ऐसा है कि अब यूज कर लेते हैं ऐसे। क्योंकि मिसैंड्री आई फील लाइक फेमिनिज्म तो इतना यूज किया गया, मिसैंड्री के बारे में नोबडी टॉक्स अबाउट Sandra is wrong as well. या आई थिंक इक्वालिटी इज समथिंग जो हमें देनी है। And मिसैंड्री feminism means equality. या फेमिनिज्म मीन्स लोगों ने बहुत गलत इंटरप्रेट किया Feminism is not कि हमें चाहिए कि हर आई जगह नो और गर्ल्स फिर आर ऊपर रहे, नहीं, बस साथ में रहे। आई नो गर्ल्स आर सम गर्ल्स, बट उसके बेसिस पे पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर And सकते पता है, like, I won't name, but I've heard celebrities saying, I'm not a feminist, I promote equality. लोगों को समझ आ जाएगा how I'm talking about. So the thing is that feminism means equality, right? तो और इक्वालिटी भी किन चीजों में वो भी लोगों को इधर हम बात करें। इक्वालिटी भी किन चीजों में जो हमें नहीं पता है। हम हर चीज की इक्वालिटी या स्ट्रेंथ सेम नहीं हो सकती। Exactly, we are talking about अगर वी टॉक अबाउट गॉड, हमें कुछ ऐसे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते ओवरकम। guys are more powerful. They have that power। मतलब हाँ, एंड वी शुड एग्री ऑन दैट कि हाँ वो है, तो फिर क्या चला जाएगा। बट लड़कियां भी जाती है ना जिम, कर सकते हो ना, बट that इट इज द बायोलॉजिकल थिंग्स है, उनका ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है, हाँ उसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ अब जैसे दिस इज दैट लड़कियां मल्टीटास्क बेटर करती हैं, एग्जैक्टली राइट? बिकॉज दे नो कि टाइम को डिवाइड कैसे करें, हाँ। हाउ टू मैनेज थिंग्स ऑन। तो आई मीन और बॉयज में कुछ भी का मैनेजमेंट कम नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म, मुझे लगता है जब इक्वालिटी इन लाइक जैसे किसी जॉब, कोई जॉब मिली हमें तो वहाँ सैलरी में इक्वालिटी, ये नहीं कि मुझे कम मिल रही है तो उस लड़की को ज्यादा मिल रही है, दैट इज व्हाट वी नो नीड। फॉर एग्जांपल सम हाउसवाइफ मतलब जो होममेकर भी हैं, जॉब ऑल्सो बहुत सारी बार ऐसे होता है कि उनको प्रोजेक्ट उनके हाथ से ले लिया जाता है। आई थिंक यू वोंट बी एबल टू मैनेज, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रही तब आप बोलो कि हाँ यू आर नॉट एबल टू मैनेज, बट ऐसे नहीं कि आप पहले उन्हें मना कर दो कि तुम नहीं कर पाओगे दो चीज मैनेज। यार वो कितनी सारी चीजें मैनेज करती है। अगर हाउस होल्ड की बात है, किड्स, हस्बैंड, हाउस होल्ड वर्क और पता नहीं कितनी मल्टीपल चीजें वो मैनेज करती है, तो आप एक छोटी सी चीज पर ऐसे एकदम से जज नहीं कर सकते। तो हाँ वो बहुत एक बड़ा रीजन है कि वो समझ ही नहीं पाते, और वो द बिगेस्ट पॉइंट समझना ही नहीं चाहते। जस्ट इजी है, हम मेल को दे देते हैं, वो आराम से कर लेगा, वो ओवर टाइम देता है, वो ये करता है, उसको दे देते हैं। श्रावणी से इतनी इंटेलेक्चुअल बातें। नॉट बी वेरी सीरियस, प्लीज किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, बट दैट्स द रियलिटी। श्रावणी को देखे तो मेरे को तो बस वही याद आता है, हाय मेरा नाम एक बार लेट्स डू इट फॉर माय पॉडकास्ट। क्या आर यू सीरियस? उसका इंस्टाग्राम चैनल है, बताया वो क्या वो मुझे सू कर देगी। इट्स ओके, तुम्हारा प्राइवेट है, कुछ नहीं होगा। मैं क्या बोलूं अभी? एक का ब्रांड वाला हाय आई एम प्रिया, देन टॉक अबाउट आई डोंट हैव एनी ब्रांड, मेरे पास एक घर है बस। हाँ स्टार्ट। ओके, उधर देख पकड़ ले प्रिया बोल रहे हो और हम लोग वैन में रहते हैं। हमारा किचन वैन के नीचे है। सॉरी, हमारा वैन के नीचे पता नहीं इसको अपना किचन का है। प्रिया बहुत कंफ्यूज हो गई है। यार मैंने ऐसे नहीं कभी कैमरे के सामने किया नहीं है। बेड के नीचे भाई कैमरा मेरी मशीन से अटका पड़ा है, वो कैमरा भी नहीं है, मेरा फोन चल रहा है। अगर तुमने ये डाला तो बहुत मार अरे डरेगा बेटा, डरेगा। तो आप प्रिया को हटा देते हैं। कंटिन्यू यार, ये बुक करो। पॉडकास्ट क्या करूं? ब्रो मैं प्रिया को दिखाने नहीं आई उस चैनल पे। वो अभी वैसे ही अपनी नई ब्रांड बना रही है, स्ट्रीट पर्सनालिटी। तू उसको स्टॉक कर रही है? नहीं उसके लिए आज के यार हाय यार मेरा स्टॉक करने के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। इतना स्टॉक नहीं है, रील है, रील दिख जाती है। तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं है तुम्हारे पास? ह्यूमैनिटीज यार। मैडम मेरे को ना रिकॉर्ड कर रही है, के बेनिफिट के ऊपर चुप रह रहे हैं।
वही चीज आ जाती है कि ये तो साइड वाले डेफिनेटली हमसे बहुत ज्यादा उनकी 8-9 घंटे की ट्यूशन दैट्स होती है। ट्रू, मेरा खुद का भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, दैट्स ट्रू। मतलब उनका बहुत प्रेशराइज माहौल होता है, साइंस में प्रेशर बहुत ज्यादा है। बहुत देखो मैं ज्यादा। ये नहीं कहूंगी ह्यूमैनिटीज इज इजी, No, ह्यूमैनिटीज it's इज not. टफ, बट आपको बहुत रट्टा मारना है, बट आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं बट चाहिए। कहीं ना कहीं ना साइंस में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। वी एग्री, हम तीनों एग्री करते हैं साइंस इज टफर। Exactly. या साइंस में बहुत ज्यादा, और हाँ चलो तुम लोग ही बोलो, हाँ बोलो। Science is tougher नहीं बोलो मत। एंड स्पेशली बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब मैंने देखा है कि 8 और 9 घंटे की कोचिंग होती है उनकी। जेई की अलग होती है, बोर्ड की अलग होती है। बोर्ड का सिलेबस अलग होता है, जेई का अलग होता है। तो बहुत एक मेंटल प्रेशर हो जाता है। ऊपर से पेरेंट्स ये कॉलेज ले लेना, ये कर लेना, बेस्ट कॉलेज चाहिए तुम्हें। तो बहुत सारे अदर प्रेशर्स भी होते हैं। पढ़ाई का तो ऑब्वियसली होता ही है। और उनके पास 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, और वो थर्ड तो अगर किसी ने बायो और किसी ने वो ली होती है और किसने मैथ्स। दोनों भाई। भाई पीसीएम भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत, लाइक रिस्ट्रिक्शंस ऐसे कि जैसे अगर स्कूल में जब गाने के लिए पकड़ती है ना, हाँ वाओ, जैसे अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो ह्यूमैनिटीज वालों के लिए इट इज लाइक, हम अगर मम्मी पापा से पूछे ना कि बाहर जाना है या ऐसे कुछ, तो वो इतना नहीं बोले, मतलब एग्जाम के टाइम में या कुछ भी, तो वो उनको इतना नहीं लगता। उनको छोड़ो, हम ना ऐसे हो जाते केयर फ्री से कि चलो ह्यूमैनिटीज का कोई जाएगा। सब्जेक्ट है, हो जाएगा। अब साइंस वाले नहीं कर सकते, उनके मम्मी पापा ने तो ऐसे ताला मारा होता है उनपे कि तुम पढ़ाई के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। एंड हाँ, ऑब्वियसली बात है, ह्यूमैनिटीज एज कंपेयर टू साइंस वाले सब्जेक्ट्स है मुश्किल, मतलब साइंस मुश्किल है, ह्यूमैनिटीज है थोड़ी बहुत इजी। बस उसमें ये है कि रट्टा मारना पड़ता है एंड ऑल। ये रट्टे के But- साथ साथ ना यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज। हाँ देख, वही ह्यूमैनिटीज का एक कॉन विच आई बिलीव इज कि मार्क्स 90 तक ले आओगे तो 95 तक भी आ 95 जाएंगे। भी ले आओगे। 95 के ऊपर इतनी गंदी फाइट होती है बिकॉज बहुत गंदी टीचर्स ना एक- फुल मार्क्स देने के लिए प्रिपेयर होती ही नहीं है। और लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट जिसमें आपको Exactly. फुल नहीं मिलते। एंड दिस इज वन थिंग कि साइंस मैथ्स उसमें अगर आपने प्रैक्टिस, हाँ दिस इज ट्रू, उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। ह्यूमैनिटीज में इतना नहीं पढ़ते हैं हम लोग। नहीं हम पढ़ते हैं। अब हमारा खुद का एग्जाम्पल है, मैं खुद 2 दिन पहले पढ़ के जाती हूँ, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक अभी है, ईगो को छोड़ के। तुम बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले लो। आज जो आईएएस का सिलेबस होता है, इट्स मोस्टली अबाउट ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट। हिस्ट्री हो गया आपका, पॉल साइंस हो गया। हाँ, वो मैथ्स वाले बच्चे भी करते हैं, बट मोस्टली तो ऐसा भी होता है। तो वो लोगों को कितना पढ़ना पड़ता है, बिकॉज इंटायर हिस्ट्री, इंटायर पॉल साइंस, सारे करंट अफेयर्स, सब कुछ यू हैव टू स्टडी। तो मतलब बहुत ही, मतलब ऐसी बात नहीं है कि ना ऐसी हो जाएगा। आपको कई बार रिवाइज करना पड़ता है, कई बार। और वो जो 95 के ऊपर वाली फाइट होती है, वो हाँ, बहुत मेजर होती है। because एक एक लाइन हाँ, आपको परफेक्ट चाहिए, हर चीज आपको याद होनी चाहिए। इन डेप्थ बहुत जो I'm like, हाँ हाँ नहीं, मैं सिर्फ होस्ट हूँ, मेरा कंपेरिजन। अच्छा, तो ऐसा भी है कि जैसे हम जैसे 10th 9th हम सब ह्यूमैनिटीज में ना टॉपिक्स और वो सब्जेक्ट्स ऐसे नए से आ जाते हैं कि जो पहले का है ना, वो आप कनेक्ट ही नहीं कर हाँ सकते। दैट्स ट्रू। साइंस के लिए यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि हम बायो केमिस्ट्री पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप 11th में आके रिलेट कर सकते हो, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कहीं ना कहीं। अभी फॉर एग्जांपल अब वी आर डूइंग साइकोलॉजी, हमने नाम लाइक, अगर मैं साइकोलॉजी को मैंने पढ़ने के वे में सोचूं तो हमें 11th में आ जाए, सब पता चला है। एंड आई थिंक वी ऑल रिमेम्बर हाउ हमें भीख मांगनी पड़ी थी साइकोलॉजी में कि पहला पेपर है साइको का, तो नंबर प्लीज आराम से हाँ। देना। बिकॉज So वी that नो is nothing about psychology। मतलब ठीक, हमें बस ये पता है हाँ साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है, क्या पढ़ना है क्या But नहीं पढ़ना है। yes, at the end we cannot just neglect the fact that science is the toughest, and बट पता है साइंस वालों के लिए भी बहुत मेजर चेंज होता है, बिकॉज वो बहुत पता है बहुत ज्यादा नए 10th तक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आपने जो पढ़ा है वो मना कर देते, वो कहते इट्स ऑल, मतलब गलत है। 10th तक आपने We जो all have friends in केमिस्ट्री science, और and physics are we पढ़ी, just forgetting commerce at this point? I They think we are completely neglected it. completely किसी है, को लेकिन कॉमर्स होता है बीच वाले उनके वो ना लिए यहाँ the के है ना tough वहाँ है, के the हैं वो। easy है। अब उनके लिए ऐसा है कि ये उनने रट्टा लिया भी नहीं मारा बीच जा रहा, कॉर्स। वो भी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं चाहिए, बट ऐसी बात नहीं है, सी है नो डाउट। धक्का मारी बेचारे को। सब ये देखिए टक 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 टक। अब वो माइक पे आएगा तो उनका लगेगा ना
तो अभी मैं कॉमर्स वालों के बारे में, मैं कॉमर्स से रिलेट नहीं कर पा रही, तो मैं इसलिए क्या बोलूँ कॉमर्स वालों के बारे में। उनका भी टफ है, सी इज वेरी टफ। लोगों को 5-5 6-6 साल लग जाते हैं क्रैक कॉमर्स करने में। इज टफ, नो डाउट। कॉमर्स देखो तीनों ही मुश्किल है, हाँ इट डिपेंड्स मुश्किल कैसा तरीका है। एग्जैक्टली साइंस इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम अभी कैसे जैसे हैंडल कर रहे हो। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, अगर हम जैसे मैंने और शाम अभी ने इको लिया, तो हमारे लिए इको इज लाइक टफेस्ट इन द टफेस्ट, यस। एंटायर स्लॉट। उनके लिए इको लास्ट में आती है बिकॉज उनके पास अकाउंट है, बीएसटी है, तो सबकी प्रायोरिटी कॉमर्स तो इज मोस्टली मैथ्स ओनली व्हिच इज वेरी, मेरे लिए तो हॉरिफाइंग है। बट अपार्ट फ्रॉम बीएसटी है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम बीएसटी इट इज वेरी लाइक मैथ्स बैलेंस शीट इज एंड द ऑल, ओनली रीजन, लाइक नॉट बैलेंस ओनली मेरी शीट बट हाँ बैलेंस मैथ्स की वजह से। कैलकुलेशंस एंड बैलेंस हाँ। शीट, तो बट टफ है। हाउ डिड वी लैंड ऑन दिस टॉपिक रैंडमली? हम तो खुद को ही रोस्ट कर हम रहे थे ह्यूमैनिटीज के बारे में, हाँ देन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक। ओके, लेट्स गो बैक टू जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। लेट्स शेयर सम एक्सपीरियंसेस जहाँ पे तुमने ये सोसाइटल चीज देखी है वेयर यू वर जस्ट डिग्रेडेड एज वुमेन, या फिर शायद वी कवर दिस एट लास्ट बिकॉज ये थोड़ा इमोशनल हाँ एंड कनेक्टेड थोड़ा, होगा हम लोगों का, हाँ राइट? थोड़ा देयर आर सो मेनी मतलब एक्सपीरियंसेस दैट वी पॉइंट कैन इज, फिल्टर इट। यू नो, अगर हम करियर की बात करें, सब्जेक्ट्स की बात करें, इसमें भी बहुत इनइक्वालिटी झेलने को मिलती है, टू बी ऑनेस्ट। यू नो, अगर एक लड़का कर रहा है, तो लड़का जब बॉर्न होता है ना, ओ गॉड, आई एम टॉकिंग सो सीरियसली एंड दे आर लाफिंग। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट, मैं कह रही थी कि जैसे कोई अगर लड़का है, तो उसको ना बचपन से उसको कोई फिट कराने की जरूरत ही नहीं होती, इंजीनियर ही बनेगा। मतलब वो वाली थिंकिंग है लोगों में कि इंजीनियर और डॉक्टर भी सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि यू नो अगर तुम कंपैरिजन डॉक्टर करो, में टाइम ज्यादा लगता है, मेजरली यही दिक्कत हाँ होती है लोगों की कि इंजीनियरिंग, बहुत टाइम लगेगा उसमें। हाँ, और वो शायद और कुछ सोच ही नहीं पाते इस चक्कर में, बिकॉज उसके ऊपर इतना वो होता है कि हाँ जेई करना है, मैथ्स लेनी है, तो वो अगर आप उसके, और लड़कियों को तो लाइक ठीक है, आजकल के टाइम पे जैसे मेरे पापा ने बोला था कि इंजीनियरिंग कर ले, यू नो, डू मैथ। मैंने कहा पापा मैथ्स तो मैं नहीं कर सकती। तो मेरा डिसाइडेड था टिल 10th, मतलब जब तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया था, कि मैं पीसीबी लेने वाली थी। एंड आई थॉट कि मुझे सच में डॉक्टर बनना है, और अगर मुझे नहीं बनना तो मैं ये प्रेशर क्यों डालूं अपने ऊपर। सेम लाइक मेरे भी मार्क्स अच्छे आए थे, मेरा अच्छा था और 93 मैं 94। चाहती तो मुझे साइंस मिल जाती। सेम, मेरे को तो प्री बोर्ड से ही साइंस मिल गई थी, हाँ बट हियर वाज अ थिंग दैट मेरे को जो करना है दैट हैज नो कनेक्शन विद साइंस। या और अगर आप सिर्फ इस रीजन से लो कि हाँ तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारी सोसाइटी ये कहती है कि तुम्हें पीसीबी लेनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट स्टूपिड रीजन। और ऊपर से आपको ना एक अपनी वो पता होना चाहिए, डेप्थ, कि अब आईआईटी तुम सोच तो रहे हो, तुम तुम कर आईआईटी लोगे करना, क्या? तुम कर लोगे, और मुझे मुझसे प्रेशर नहीं झेला, इसका प्रेशर मेरे ऊपर ऐसे है। प्रेशर यहाँ पे छोड़ो, भी मुझे कभी भी अपने से इतनी एम नहीं था कि मैं एम्स ले पाऊंगी। एम्स, यू नो, गवर्नमेंट कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेज की फीस, यू नो, फॉर यू नो मेडिकल, तो आपको अपनी डेप्थ पता होना चाहिए, आप कितना कर सकते हो। मैं जानती थी मैं गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लूंगी, बट मैं एम्स जैसा कॉलेज नहीं निकाल पाऊंगी, और अगर मुझे था कि अगर मैं उसमें बेस्ट नहीं कर सकती तो मैं नहीं करूंगी फिर। शाम भी सोच रही है कि क्लास में मैं इतना बोलती हूँ या शाम श्रावण इतना क्यों बोल रही है? क्लास में मैं चुप नहीं होती या ये नहीं हो रही? वही मैं वो चीज शेयर कर रही हूँ जो तू अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करी हो। मेरे को कोई ऐसा नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या I'm very करने में busy। क्या करने में वेला क्या बनती करने या मैं अभी ये भी शुरू कर दूँ, बस ऑलरेडी मैं अभी अपने डांस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ, तो हाँ मेरे पास काफी चीजें हाँ, हैं आप अभी। तेलंगाना गवर्नमेंट के शोज करते हो। मेरा जैज का भी शो आ रहा है। कंटिन्यू बोलो बोलो, अरे आप only ही आ- बोल रहे हो मेरा आज। इंटरव्यू आना भी है इसका पार्ट। वो बोलने लगती तू बोलना शुरू हो जाती है। मैं जैसी अच्छा ओके कुछ नहीं नहीं अब मेरी हंसी जी को मेरे पास इतनी भड़ास है ना ये चीज को लेकर, इतना कुछ मैंने उस टाइम पे, यू नो, बोर्ड्स के बाद, यू नो, इतनी वो 10 दिन मेरे लिए चूज करना, मतलब कि क्या लेना है क्या नहीं, रोज हम लोगों का यही डिस्कशन होता था, पीसीबी ले ह्यूमैनिटीज ले, पीसीबी ले ह्यूमैनिटीज ले। फिर से कॉमर्स निग्लेक्ट कर दी। भाई कॉमर्स मुझे पता था मुझसे नहीं होगी। कॉमर्स निग्लेक्ट ही करेंगे। मैंने भी ऑनेस्टली मैंने बिकॉज़ मेरा ना इंटरेस्ट ही नहीं था कभी इस चीज में। कॉमर्स में तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था कॉमर्स के लिए। एंड लाइक जब हम बात करते हैं चूज करना कि ह्यूमैनिटीज कॉमर्स इन सब के बीच में पीसीएम पीसीबी, जिन लोगों के मार्क्स नहीं भी आ रहे होते ना वो भी जानबूझ के कुछ ना कुछ तो फोर्स करेंगे खुद को, इतना वो पढ़ाई कर खुद पे इतना फालतू का प्रेशर डालेंगे we जस्ट only बिकॉज दे have- डोंट वांट कि
अच्छा ह्यूमैनिटीज लेंगे ना तो वो आ जाएगा कि तुमने ह्यूमैनिटीज ली है, तुम तो बहुत बेकार लोग हो। वो वी प्रेशर हैव हटाने के लिए। एग्जाम्पल, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था और बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया था, हम्म, हमारी क्लास में कितने और बच्चे थे बहुत सारे बच्चे थे। जिनका, They क्योंकि उनके all प्री बोर्ड्स में नहीं आए थे, बट देन दे चेंज लेटर टू अनदर। देखो बहुत लोग का इंटरेस्ट भी होता है, बहुत लोग का ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत लोग को हिस्ट्री नहीं पसंद यार, एंड इट्स नॉर्मल, यार ठीक है। हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसको जो सबको सबको पसंद है। पसंद आए। एग्जैक्टली, बट बहुत लोग हैं जो सिर्फ इसी उससे नहीं लेते कि हाँ ह्यूमैनिटीज का टैग लग जाएगा तो कितना वही तो। बेकार हो जाएगा। अगर हम पे साइंस का टैग लगेगा तो दैट इज लाइक द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट लाइफ में, और विच इज पता नहीं, नॉट। दिस इज द थिंग जो मैंने सबसे ज्यादा सुनी। पीसीबी ले लो, फिर चाहे कुछ करना, तुम फैशन डिजाइनिंग करो, तुम डायरेक्टर, तुम एक्ट्रेस बन जाओ, लेकिन 10th 11th 12th तुम पीसीबी से कर लो। मतलब इतना प्रेशर क्यों लेगा अपनी क्यों जिंदगी में फिर? करें? अगर मुझे वो चीज करनी ही नहीं तो क्यों मैं 11th 12th का भी प्रेशर लूं, मैं कोचिंग भी आई करूं। मीन आई गेस इस चीज पे अगर तुमने डियर जिंदगी मूवी देखी है, हाँ उसमें शाहरुख खान उसमें शाहरुख खान सेज दैट हमें लगता है दैट द जो हार्डेस्ट वे है दैट इज द परफेक्ट वे, बट दैट्स नॉट ट्रू। हमें हमें अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डालना है, बिकॉज इट्स नॉट जरूरी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि जो सबसे मुश्किल वे हो दैट इज द करेक्ट वे। दैट इज द करेक्ट वे, तुम्हें उसी से सक्सेस मिलेगी। एग्जैक्टली, यू कैन जस्ट स्मार्ट टेक अ वर्क। इजी वे। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड जस्ट नो द करेक्ट। यार आज जैसे मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट वाली पॉडकास्ट में भी डिस्कस करा था कि अगर मैं चैट जीपीटी से अपना काम 5 मिनट में करवा सकती हूँ, जिसके लिए मेरे को आधा घंटा लगना है, आधा घंटा नहीं 15 मिनट भी लगना है, और थोड़ी सी खुद की एडिटिंग और डाल दो 10 मिनट, तो आई एम स्टिल सेविंग 5 मिनट्स, राइट? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज। मतलब अगर तुम्हारे पास वो फैसिलिटी है तो क्यों नहीं यूज करो। हाँ, और अगर वो बनाया ही हमारे यूज के लिए तो हम क्यों नहीं यूज करें? Exactly. इसमें शर्म क्या है? ठीक है, चैट जीपीटी से अगर अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारा एग्जांपल दूं, तो अगर इफ यू आर गेटिंग आइडियाज चैट जीपीटी से तो उसमें गलत क्या है? वो बना है ना ताकि हम आई विल ह्यूमंस बी यूज वेरी करें। ऑनेस्ट, ओपनली से आज मेरी पॉडकास्ट का काफी सारा काम एआई कर रहा है। हम्म, टेक इट कैनवा, टेक इट चैट जीपीटी, टेक इट सो मेनी मोर वेबसाइट्स। मैं हुक्स इनसे जनरेट करवाती हूँ, मैं आइडियाज इनसे जनरेट करवाती हूँ, क्वेश्चन जनरेट करवाती हूँ, बट एट द एंड ऑब्वियसली मैं खुद की इसको खुद नहीं पता है। चैट जीपीटी इज लाइक अ बेबी, यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। एग्जैक्टली। वो तुम्हें तभी कोई आइडिया दे पाएगा अगर तुम उसको कोई बेस दोगे कि हाँ इससे रिलेटेड चाहिए या ये चाहिए। समवेयर वो तुम्हारा आइडिया होता है, वो क्लियर कर देता है, तो तुम यूज कर सकते हो यार। हर चीज को इतना प्रेशराइज करना कि मैं ही करूंगी, मुझे क्रिएटिविटी दिखानी है, वो बहुत ही फालतू लॉजिक है। क्या Okay. शर्म है बोलने में कि हाँ मैंने यूज किया चैट जीपीटी या मैंने कोई हर कोई रिसोर्स कर यूज रहा है किया। यार। किया है तो किया, इट्स हम फाइन। कितनी आंटियों वाली टॉक्स कर रहे हैं ना। किटी पार्टी। देखो करियर तो एक तो बहुत वास्ट टॉपिक है, और लोगों को लगता है ना टिल डेट अब पेरेंट्स नहीं कहते, अब मेरे पेरेंट्स ये है ना ना। मम्मी बनेगी बड़े होके। अच्छा जैसे तुमने तो कोई आइडिया सोचा ही नहीं है इसके बारे में। नहीं, आई हेट किड्स। आई हेट किड्स। कहने को तो आई हेट किड्स। ये हाँ कुत्ते मैं वाले लग रहे हैं। ऑब्वियसली, एक्सक्यूज मी डॉग्स। अच्छा तो उसको इंग्लिश में बोलने से वो वो अच्छा अच्छा लगता लगता है। पांडु की पॉडकास्ट। पांडु की पॉडकास्ट। हाय गाइस, मीट पांडु। वैसे हमने रिकॉर्ड कर लिया था ना क्या? आई डोंट नो। हाँ कितनी बार पांडु को ही पांडु को ही फेमस कर रहा है हम इस पॉडकास्ट यार में। मेरे को ना अपने बाकी स्टफ टॉयज के लिए बड़ा बुरा लग रहा है कि उनको फीचरिंग नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। मुझे टेंशन मिल रही है यार, आई वांट I स्क्रीम। have like 7, 8 या 9 कुछ इतने उससे सारे ज्यादा। stuff यार toys अभी पड़े हैं सबको मेरे। लेके आ जाएगा तो क्या हम हाँ। कहाँ बैठेंगे अब भाई? मैं प्लानिंग कि अपने हर सोलो या फिर जो फ्रेंड्स वाला पॉडकास्ट उसमें न्यू एक एक नए नए इनको फीचरिंग कराएंगे। क्यूट। यार फिर तो वो बेबी डॉल मेरे पास होनी चाहिए थी। दैट इज नॉट फेयर। वो नहीं आएगी इसी पॉडकास्ट में दोस्त के साथ, सोलो चलेगा मुझे। सो अब इस बात करने से हाँ काफी कंसेप्शंस हैं जेनजी के लेके कि जेनजी इतना विला है। हम इतने विले हैं। और प्लीज श्रावणी अब ना थोड़ा आराम से हमें ना लाइट हार्टेड पॉडकास्ट बनानी है, लाइट हार्टेड, ओके। ठीक है? तो थोड़ी ना आराम भड़ास से नहीं निकालनी ना? नहीं नहीं निकालनी। मतलब रैंट कर सकते हो हल्के से, लेकिन सटायर में कर लो फिर आराम से करो थोड़ा। आराम से, इतना ना keep it चिल्लाओ मत cool। सबके ऊपर। हमें डर लग रहा है आपसे, मैंने टीचर बन किसी गई हो पे तुम। चिल्लाया नहीं, मैं अपने बहुत भरी हुई है। प्रकट कर रही हूँ। हम्म, ज्यादा हिंदी हो गई। हाँ ये तो जज्बात प्रकट कर रही हूँ। प्रकट कर रही हूँ। प्रकट ही तो हाँ होता है। प्रकट ही होता है। it's जज्बात okay। It's fine। प्रकट आउट ऑफ नोवेयर कमिंग आउट। ये जज्बात आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर।
प्रकट है इसमें। रहने दो यार, Shut up इंटेलेक्चुअल बन रही थी। अरे मुश्किल से तो मैंने हिंदी बोली है इतनी शुद्ध, वो भी तुमने रिजेक्ट कर दी। मैं पता है बीच बीच में भूल जाती हूँ उसको माइक कैसे देना, मैं ना ऐसे रखती हूँ। अच्छा ये तो बोल रही है। ये तो बोल रहे हैं। ओके अच्छा ऐसे करते हैं, पहले एक रैपिड फायर करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके। मैंने क्वेश्चंस निकाले जो मैं भूल गई हूँ, अब ऐसे मेरे को सोचना पड़ेगा। आई डोंट हैव वो कार्ड और मेरा फोन वो रिकॉर्डिंग में है। जस्ट ब्रिंग एंड देन तुम्हारे फोन में क्यों नहीं, तुम्हें ट्रांसफर कर दी है क्वेश्चन ना, आप बहुत स्मार्ट हो मैं इसलिए। लुलु है तो लुलु क्या होता है? तो चीप लग रहा है, बहुत चीप लोलू लगा। है। वो भी चीप ही है। क्या चीप है इसमें, तुम लोग क्या बुद्धू। तो मतलब We'll कोई keep it मतलब sober. यू आर जस्ट डूइंग व्हाट राखी सावंत डिड इन बिग बॉस, बहुत ही अजीब वर्ड को एक नॉर्मलाइज Normalize. नहीं मैं बचपन में ऐसे मैं बहुत बोलती थी घर वाले बोलते थे नहीं Like, इसके घर वाले एक और लोग और लल्लू मैं बोला था मैं मतलब बोलती थी एंड आई डोंट नो मैंने कहा तू किसको लोलू बोल रही है, बचपन से ही शुरू हो गई, शर्म नहीं आती। यू आर टेकिंग इट टू द रॉन्ग वे, नहीं है ये बिल्कुल बहुत ही शुद्ध शब्द है। लोलू शुद्ध है। Forget it, अभी गंदे लोगों के लिए क्या बात करूं, एकदम गंदे लोग, ये नहीं जाना चाहिए ठीक है। ये जाएगा ये तो ये जाएगा, ये जाएगा। जाना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ जाए। तुम्हें पता है ना हमारे माँ बाप भी देखने वाले हैं, तूने कहा क्या लोलू हुआ? शुद्ध है? तो तुमने दिया ना, मैं तो लोलू बड़ा इनोसेंट वे में बोला। हाँ तो ठीक है, इनोसेंट है, हमने कुछ बोला। ओके अभी क्या करना था? रैपिड फायर। रैपिड फायर, और जो भी रैपिड फायर जीतेगा उसको मिलेगी फ्लावर वाली। ये तब से Flower यहाँ roll. रखी हुई है, मैं खा भी लेती मेरा मन कर रहा है ब्लैक कॉफी के साथ खाने का। So okay, let's have a little बॉलीवुड वाला, ठीक है? फेवरेट बॉलीवुड एक्टर, एक एक करके करते हैं। आरना, फेवरेट बॉलीवुड एक्टर करंटली या वैसे इन जनरल? इन जनरल। भाई just say it, whatever. अरे यार शाहिद कपूर। You taken mine, okay? मैंने शुरू से नहीं I am not शाहिद taking कपूर it. is mine. एक एक करके, पहले सिर्फ इसका राउंड फिर No सिर्फ तेरा। chance. We're drink about something विकी कौशल बोल। ठीक है बात है, मैं अच्छा यार चलो सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा। फेवरेट बॉलीवुड कपल? यार मुझे सारे कपल से नफरत है। It's not important But कि उनकी हाँ। शादी हुई हो, किसी मूवी हाँ से भी हम फिक्शनल भी हो inspire सकते हैं। सकते हैं ना। फिक्शनल नहीं, I'll take शाहिद कपूर एंड मीरा। Oh, they're very cute. द अरेंज्ड मैरिज कपल। हाँ, they're so cute. बहुत प्यारे लगते हैं उनके साथ में। भाई आई फील जेनेलिया एंड हाँ, Janelia and Ritesh And Deshmukh, Ritesh. they are the best. They are हाँ, the actually, best. I'll And change I to think Janelia Ritesh, and अगर वो जो चीज बोलते हैं वो रियल है तो he's an ideal husband, मतलब कितना cute That's है वो। true. The way जैसे उसका एक कुछ आया कोई था ना, रील आई थी ना जिसमें रील उसका नहीं हाथ था, कुछ क्या कोई इंटरव्यू वाली जिस कुछ चीज थी फेसबुक से रिलेटेड है ना। Maybe. हाँ कुछ था। I've seen many interviews. उनका खुद का शो भी था ना, हाँ She versus शी him वर्सेस के- हिम वाला। हाँ हाँ, उसमें उसने काफी अच्छी अच्छी चीजें बोली हैं। हाँ and I feel like उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग इज वेरी स्ट्रांग। वो बहुत क्यूट लगता एंड है उनकी साथ वो में। जो प्रपोजल स्टोरी थी वो कितनी स्वीट थी यार। द वे ही स्टॉप्ड जेनेलिया बाय सिंगिंग सम Okay, rapid fire is meant to be quick answers. वाओ, कितना लेंदी हो गया ये। Okay, Anna, one of the most favorite gossip of yours of Bollywood. Of Bollywood, Katrina Kaif getting pregnant. ये कैसे not true? नहीं This is not true. दिस इज But ये gossip topic था। हाँ, मेरे को true वाली बता। यार। मैं shock भी नहीं है क्या? इसका शर्मा थी वो भी है? हाँ वो भी है। अच्छा, सेकंड जो टाइम, valid है। सेकंड टाइम। हाँ देखा था मैंने, देखा था हाँ, देखा था। तो हाँ ये बॉलीवुड गॉसिप ऐसे क्यों, हमने को अपनी हॉलीवुड भी ले आ चल। वो गॉसिप हॉलीवुड बॉलीवुड गॉसिप ही नहीं पता, मैं स्कूल गॉसिप मोर। Your favorite dance step? Go to dance step of Bollywood करो। गो टू डांस स्टेप ऑफ बॉलीवुड। ऐसे गाती ऐसे अरे करके कोई हाथ से कर रही हो। मुंडी छोड़ तो खड़े होके नाच ले। खड़ी हो। कितनी बॉडी आ रही है? वाओ, मेरे तू बैठ के नाच ले। वो ऋतिक रोशन वाला। माइक पकड़ो। ओ टिंग। हम्म। हाँ
हाँ तो तेरा रैपिड फायर अब मेरा था, ओ सॉरी। पांडु ओ माय गॉड। उल्टा हो गया। ओके और क्या था? योर गो टू कंफर्ट बॉलीवुड मूवी। मैं नाम ही भूल गई। वाओ, सो फन। मैं बहुत बेकार लड़की हूँ रैपिड फायर राउंड करने के लिए। मैं मूवी का नाम ही भूल गई। What was that? गीत एंड आदित्य वाला। अरे जब भी Oh God, uncultured, too I am uncultured, too very uncultured, disappointing. Sorry guys. too uncultured. ठीक है ना? जब भी मैं गलती से भूल गई। ओके। गलती से कैसे? गलती तुमको से पता है कौन है कैरेक्टर? हाँ, मेरे को नाम ही जब नहीं भी याद मेट का नाम भूल गई तू। मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा था ना। मैं क्या करूँ एकदम से नेक्स्ट व्हाट वुड बी देयर? ये जवानी है दीवानी। Shut up, that's fine. तेको पता है कौन सी मूवी है? नहीं, मैं सोच रही हूँ ये जवानी है दीवानी की मूवी। दैट इज आल्सो नाइस, बट हाँ तू जब जानती भी है ना कौन सी मूवी है? हाँ Shut up. Start. हाँ वाओ। योर ओके। एक ऐसा गाना जो तेरे करंट सिचुएशन एंड इमोशंस को कम थ्रू करता है। Okay. विशेस। गा के सुनो एमी दो। Oh, shut नहीं up. नहीं 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 देखो तो गाना आता है ना इसीलिए। बहुत गंद। मेरे उसमें सुर नहीं है, अभी बैठा नहीं है। अच्छा नहीं लगेगा यार। यार मैं आपको ऐसे स्पॉटिफाई पे अच्छा सुना विशेष का कौन सा पार्ट बोल के बता दे। तो मैं भी जानती हूँ कौन सा पार्ट है। आप भी जानते हो पूरा कौन सा जानते हैं। बात है? पर द पार्ट वेरी गुड होके देखो दूर में। ते तो हाँ होके देखो दूर में। सॉरी। मतलब पता है किस पार्ट का? हाँ क्या क्या? दूर। I don't know what they're talking about. तुझसे दूर हाँ। होके या गाना गा के बताओ। खोया अपने आप नू। हाँ फिर आधा हिस्सा मेरे दिल का होके तेरे खिलाफ क्यों? Whatever, why you understand the emotion. Don't You lyrics. don't know the lyrics. How will you understand the I emotion? know the lyrics. अब देखो मेरे को प्रेशर आ रहा है। शांभवी शब्दों पर मैं महसूस करूं शब्दों को महसूस। Guys, कितना unhinged है ये कितना unhinged podcast है। बहुत ज्यादा। मेरे क्या पागलपंती कर रहे हैं लोग। Exactly. बीप डाले पड़ेंगे आधी जगह। बहुत सारे You beats should. डाले। हमारा कैरेक्टर खराब हो रहा है। कैरेक्टर है का? थोड़ा सा हाँ तो बिल्कुल नहीं। Okay. रैपिड फायर। योर ऑल टाइम क्रश ऑफ बॉलीवुड। मेरा और मैं मतलब जल्दी से बोला तो मैं कहा क्या ओके बोलने वाली थी? बोलते हैं योर ऑल टाइम क्रश। ऑल टाइम क्रश यू नो तो दे डोंट नो ना। तो व्हाई विल आई से इट उनको क्यों मतलब इसलिए मैं बॉलीवुड और क्यों ये इसको चुन थी। मैं तो बोलने वाली थी अरे मैं बॉलीवुड पूछ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है बॉलीवुड बोलो। फेवरेट ऑल टाइम क्रश पे सोनू सूद He's hot. मेरे लिए तो ही है hot. I find him very hot. पॉडकास्ट का जो मैंने टॉपिक अगर सोचा था वो हम सामने- दूर भूल चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली हमने डिस्कस क्या किया था क्या हो क्या रहा हमें जेनजी और वगैरह वगैरह के बारे में लेट्स डिस्कस करना था। मतलब इसका हो गया ना अभी ये तो Rapid लेट्स fire. टॉक अबाउट जेन लेट्स गेट टू योर रैपिड फायर फिर करते हैं। ठीक है। योर फेवरेट स्टफ टॉय मेरे सारों में से। पांडु because he's with me. वाह कितना लेफ्ट आउट फील कर रहे लेफ्ट आउट की बात नहीं है अभी इसमें हैं। ये कितना इम्पर्सनल कर रही है। ही है ना ये आई होप हाँ नेक्स्ट Okay, let's go with Bollywood only. Favorite Bollywood actress. एक्ट्रेस इट वुड बी मैं एक्चुअली बोलना तो वो चाहती हूँ बट लोग मुझे वो ना करे इट वुड बी दीपिका बिकॉज या शी इज स्टनिंग Obviously, Deepika is icon. बट वन एक्ट्रेस जिनकी लोग इतनी बात नहीं करते विच इज प्रियंका अगर तुमने बाजीराव मस्तानी देखी हो मुझे प्रियंका की उसका acting रोल is बेस्ट लगा था आई नो शी वाज अ लिटिल बिट अ साइड कैरेक्टर उतना उसका रोल था नहीं But नहीं प्रियंका was बट जो उसका इम्पैक्ट था
बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. इट वाज अमेजिंग. ट्रू. ओके, कप एंड गोल्ड. It would be Okay, Deepika. your favorite movie, comfort movie, जो तू कभी भी देख सकती है. ये जवानी है दीवानी. That's my favorite. Favorite song which just gives your emotion right now. Right now, I think एक song है जो all time favorite है. Which is चन्ना मेरेया. मेरा कौन चन्ना मेरिया जो चला गया. यार, चन्ना मेरेया सिर्फ एक ब्रेकअप सॉन्ग नहीं है. वो बहुत सारे और इमोशंस भी शेयर करता है. कौन से. अगर उसको अरे यार, तो इट्स लाइक कोई भी रिलेशनशिप ना, अगर तुम दोस्त की भी बात करो तो वो उससे भी रिलेट करता है. मैं दूर नहीं गई थी. मैं भी नहीं गई. मतलब I feel that song. I just feel that song. It's really क्या nice. हमारी लड़ाई होती है तो सुनती है चन्ना मेरा. चन्ना मेरेया मेरेया. गा It's a के दिखा. deep song. चन्ना मेरेया करो. हाँ. Serious? हाँ भैया, वेरी सीरियस. गाना नहीं दे सकते. अच्छा, ओके, और गो टू बॉलीवुड डांस. तू तो दिख जाएगी इसमें. छोटी सी है. यार ऐसे ना चीप हो जाएगा थोड़ा. I don't want. ऐसा कौन सा स्टेप है. ऐसे नहीं है. इतना क्या गंदा स्टेप कर. देख, मैंने तो पॉडकास्ट के लिए सोबर रखा. गो टू स्टेप क्या होता है. यार, गो टू स्टेप तो कुछ भी होता है ना. लाइक स्टार्ट अ सॉन्ग एंड यू हैव डन समथिंग. अरे गो टू स्टेप मतलब जो तुम कुछ भी तुम कर लेते जो हो. तुम यूजुअली सबसे ज्यादा करते हो. करके दिखाओ. चलो. यार, मैं डांसर हूँ. पता है, मैं क्रिएटिविटी है मेरे अंदर. मैं भी अरे यार, डांस. सीरियस मत हो. डांस करके दिखा चुपचाप. Okay. इट वुड बी लाइक समथिंग लाइक बहुत ही एकदम टिपिकल बॉलीवुड स्टेप. तम्मा तम्मा लोगे. गाना मत गा, तू डांस कर. अरे ना, स्टेप की वाइब मैच करने के लिए. लाइक ओके, योर फेवरेट कंट्रोवर्सी ऑफ बॉलीवुड और हॉलीवुड. कंट्रोवर्सी. मुझे सबसे बेवकूफ कंट्रोवर्सी लगी थी ना, वो कंगना वाली. अबाउट दैट नेपोटिज्म थिंग. मतलब शी इज वन ऑफ द एक्ट्रेसेस जिसने अपने करियर खुद खराब किया है. एंड दैट्स ट्रू. खुद करियर खराब करने का ना बेस्ट. यार, उसने इतना लाइक बहुत सारे लोगों को, आई वोंट, मतलब मैं नेम नहीं करूंगी, बेटर रहेगा. इतने सारे लोगों को उसने इतना कुछ बोला. उनका कुछ नहीं किया. ज्यादा से ज्यादा क्या, कुछ फॉलोवर्स कम हो गए होंगे. लेकिन कंगना का करियर खराब हो गया. एंड आई रियली लव हर. मतलब उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है. मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ इंडस्ट्री. मतलब उसने खुद को इतना स्पॉइल कर लिया है. आई नो वो बहुत सक्सेसफुल है अभी, बट स्टिल यार. उसका नेक्स्ट है बोले कंगना. बोले चूड़िया ना बोले कंगना. ना बोले कंगना. हर टॉपिक में ना कुछ बोलने के लिए बोल देती है वो, और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है. किसी जिसको वो बोल रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. स्पॉइलिंग हर ओन करियर. तो वो चीज मुझे. I really expected that तुम दोनों आओगे क्योंकि गर्ली फेमस तो तुम में से कोई एक सुनना या फिर केरी वाला टॉपिक छेड़ेगा. शट अप यार. दैट इज अ वेरी. नहीं देखो, अगर लाइक इफ यू वांट मी टू छेड़ो दैट टॉपिक टॉपिक को छेड़ो तो उस टॉपिक में आई फील लाइक जैसे हेली एंड सेलिना के बीच में सेलिना को इतना सपोर्ट फ्रॉम पीपल हु डोंट इवन नो हर. मतलब उसकी साइड भी नहीं पता, फिर भी पीपल आर लाइक ओ माय गॉड सेलिना इज support सो Haley? बिच. आई सपोर्ट वी नीदर. सपोर्ट की जो हेली को बेकार में क्यों पड़ रहा है भाई. जस्टिन बीबर को जाके ट्रोल करो ना. मेन बंदा तो वही है जिसकी वजह से सब कुछ छेड़ा है. उसको करो. उसके इंस्टा, इवन उसके मेकअप ब्रांड जो है उस पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं. शुरू ही क्यों हुआ था? भाई इट्स नो पॉइंट. यार, ब्रेकअप सबके होते हैं यार. इट्स फाइन. सेलिना गोमेज मूव ऑन हो गए, तुम नहीं हो पा रहे. ओके, सो अपेरेंटली हमारा माइक ऑफ हो गया. अरे फोन के बाहर में भी कर रहे हैं. हाँ, मेरी माँ कॉल कर रही है. चुप देखो वैसे तो वैसे बंद हो गया है हमारा माइक, बट मेरे को ऐसे इसको कैरी करने में बड़ा मजा आता है, तो मैं लगा दी. तुम्हारी मेरे मर्जी है. हाथ ठंडे हो गए. मैं तो इसको ऐसे बस लगा रही हूँ, लुक मेरे को काफी अच्छी आती है. एंड जब मैं इंस्टाग्राम पे इसके कट्स निकालूंगी तो उसमें किसी को पता नहीं चलेगा. तो ओके थोड़ा तेज बोलना है. ओके ओके. सो रैपिड फायर तो हो गया. हमने वो हेली सीरीना सब बात कर ली. आई फील Jaya and Rekha are a much better version of Haley and Sina. ऑब्वियसली पुराना भी तो है. पहले शुरू हुआ. बहुत इम्पैक्टफुल है. वो शुरू हुआ ना. But I love Rekha ji. बट एवरीवन लव रेखा जी. रेखा जी को क्यों हेटरेट मिलेगी. द होल सिचुएशन अभी क्यों ही मिलेगी उनको बेचारे. लेकिन जया बच्चन को जया जी को बहुत हेटरेट मिलती है. हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग.
बट यार देयर सम रीजन वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। वो कैप्स पे चिल्ला रही थी फॉर नो रीजन। अरे भाई तुम हो सेलिब्रिटी, लेंगे वो फोटो, मत उतरो तुम। तेरे अंदर क्यों गुस्सा भरा है उसका? है ना? ये ऐसे बहुत भरी बैठी है, इट्स जस्ट दैट पता है मैंने सब चीज से खुंदक दिखा के बैठी है। मैंने मतलब बहुत सारी रील्स देखी है, उसमें चिल्ला रही होती है। क्या लोकसभा की मेंबर है ना, कि उसकी कोई तो कुछ किसी पॉलिटिकल हाँ। पार्टी की तो मेंबर है वो। शायद। हाँ वो चिल्लाती रहती सारा टाइम, दिमाग खा जाती है। So let's just continue एक end to this, ठीक है? Because हमें वैसे भी ज्यादा ज्ञान तो आज करना नहीं है। एक एनिमल साउंड निकालोगे तुम to give the answer. जिसका पहले आया वो पहले I will choose and they'll give the answer. Okay. Okay, let's continue Bollywood Hollywood चीजों की. Okay. It's better not Hollywood. Okay. Any one movie which has Salman and his name as Prem. हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? हम साथ साथ एक वर्ड में हम आपके हैं कौन? इस एनिमल वॉइस इसकी निकली है। कोई बात नहीं। 1 point. Okay. Okay. Any one movie which has a Punjabi actor and a Bollywood actor. This is very easy, guys. म्याऊ। म्याऊ बोल के बोलना होता है यार मुझे। एक सेकेंड। यार पंजाबी एक्टर, आई डोंट नो एनी पंजाबी एक्टर। नहीं है। अरे सॉरी, भाव भाव म्याऊ। उड़ता पंजाब। हाँ हाँ उड़ता जी पंजाब। उसका। हाँ एंड शाहिद कपूर। यस गाइस, गुड न्यूज़। हाँ गुड न्यूज़। मैं पता है कि आसूरमा बोलने वाली थी, उसमें भी तो है ना। तो तुम लोगों को याद ही नहीं। शिट सॉरी। अगेन पॉइंट गोज टू हर। कोई बात नहीं, एक बार मैं जीत। छोड़ो, किस्मत खराब है मेरी। ओके, जब ये जीत रही थी तब वीडियो कमाई की तरह। भाई मैं जीत गई थी और वो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं शट अप। झूठ बोल जब रही है। मैं जीती She's a तो sore वीडियो। loser. Oh my god. Okay, abuse. So, okay. Any one movie starting with the letter L. म्याऊ। नहीं जॉली LLB 2 नहीं होंगी ना। Be competitive. बाबा ये बोलना होता है बाबू के बाद। You said be competitive. Oh God. म्याऊ लव आजकल। Attitude देखो। एक ही पॉइंट में राइट सो। फाइन, मैं जीती हूँ, ठीक है पिछली बारी। Okay, रिकॉर्ड नहीं हुआ। Your favorite dialogue. कहीं का भी। एक ही करके था आना का। जला दूंगी तुमको खुद को इस बुरे नागिन बन के डस्ट से फिरूंगी। फिर से ओके 1 2 3 गो। जला दूंगी तुमको खुद को इस घर को पूरे मोहल्ले को जैसे जो भी मोहल्ले को किसका dialogue है ये? डस्ट से फिरूंगी सबको। ओके तेरा ओके, दैट गीत डायलॉग, वो जो कुत्ते कमीने, तुझे क्या लगा मैं तेरे पैर में तड़पूंगी, तड़पेगा तू कमीने। कीड़े लगेंगे तुझे, और समथिंग लाइक दैट। वो तो बेस्ट डायलॉग, बेस्ट। मतलब अगर किसी से भी रिवेंज लेना हो ना, ऐसे ही फोन करके गालियां दो। गाइस मैं अपनी फेवरेट हूं। इट्स द बेस्ट है। वो आप पे आप नार्सिसिस्ट हो तो आप पे आई मीन सच है बट ऐसे बोलते नहीं। व्हाट हो गया बिग बॉस? बिग बॉस हो रहा है। ओके सो एक लास्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द डिसाइडर, बिकॉज़ अब तक ऑलमोस्ट का रैपिड फायर ज्यादा अच्छा हुआ था, तेरा ये ज्यादा अच्छा गया है, ठीक है? तो चलो ठीक है। ओके, नेम एनी 3 movies in which Bollywood actors have gone to Hollywood. बॉलीवुड अच्छा हॉलीवुड मतलब बाहर के कोई सीरीज या मूवीज, अमेरिकन या हॉलीवुड में जो भी आप American बाहर है, शूट कराओ ना। बाहर की मूवी हो मैडम, पर एक्टर हमारा कोई एक गया हो वहां पे। ओके, म्याऊ, फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें दीपिका थी ना। फास्ट एंड फ्यूरियस में थी। हाँ कोई तो मूवी थी कोई वो। और मूवी थी फास्ट एंड म्याऊ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी थी, अरे दैट शेर वाली। नाम Oh, shit. रुक जाओ भाई तुम कोई एक ही बता दो। भाव स्पाइडरमैन में दैट गाय ही वाज देयर। अरे यार बाबिल
फादर? नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम नहीं नहीं फरहान नहीं सॉरी मैं प्रियंका चोपड़ा की मूवी कौन सी मूवी थी गाइस मैंने तुम्हें सीरीज और मूवी दोनों का दिया है। भाई तो सीरीज का भी मुझे पता है, मुझे वो पूरा सीन पता है, मुझे सब पता है एक्टर, मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा सीरीज का। यार मुझे या ही चॉकलेट खा क्वेश्चन चेंज कर दो प्लीज सिताडन सीटेड एग्जैक्टली False. सीटेड ट्रिपल एक्स वो हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस हाँ, नहीं है। ट्रिपल एक्स यस शिट आई नो द मतलब मुझे सीन मीन सब याद है मुझे नाम नहीं याद आ रहा था एंड देन अभी आलिया की स्टोन हार्ट हाँ, Stone Heart। हार्ट और स्टोन मुझे नहीं पता बिल्कुल भी वो गई थी बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मेरे को तो पता है, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, मेरे दिमाग में तीनों वही, की तीनों मूवी वही, ऐसे चल रही है, exactly। सीन पूरा चला है। Guys, I am And I'm so like, embarrassed with these people. यार तो ठीक है भाई, दोस्तों से एम्बैरेसिंग होना तो वही अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे तुम एम्बैरेस हो पाते हो। ओके, कौन सी थ्योरी है ये मेरी थ्योरी है। कौन सी साइकोलॉजी ये की मेरी किताब theory में है। याद है रेड फ्लैग बन गया एज ऑलवेज, हाँ। फिर भी कोई पसंद नहीं करता। तभी तो कोई पसंद नहीं करता तभी नहीं, आजकल के जमाने में रेड फ्लैग इज फेवरेट, सबको रेड फ्लैग कौन सा पसंद आता है। जमाना आ गया भाई मैं कौन से जमाने की हूँ अरे हर अच्छी हम मैंने ऐसे हम बोला old आजकल school का वाले जमाना। ओल्ड स्कूल मैं भी old school। निकल चल निकल तू रेड फ्लैग Okay, so this let's just give it to her. She's snatching it from me. This is not fair. Give it to me. मैं पिछली बार जीती थी ना मैंने बस इसलिए दिया वरना इस बार सिर्फ नागिन वाला had my heart. उसने मुझे Okay, you have it, but it's fine. उसने सिंपैथी के लिए दिया ना तुझे, तो मैं ही खा रही कुत्ती सिंपैथी के लिए नहीं दिया है. I deserve this. हाँ, तू भी क्या याद रखती तू है? खा लिया. यार बस एक बार नहीं। मेरी प्रिया की एक्टिंग करियो. मैं प्रिया को ये चॉकलेट दे रही हूँ, गिव मी योर रिएक्शन। नहीं नॉर्मल कर तू चलो, और normal impromptu कर, मत हाँ। कर. Okay, मैंने मुझे याद करना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम हो गया मैंने नहीं किया. काफी टाइम 2 हफ्ते पहले तो हाँ, मुझे याद लो. हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिया है और हम बैंगलोर में रहते हैं. हमारा किचन बिस्तर के नीचे है. जरूर आप ये सुन के शॉक हो गए होंगे. आज हम बीच में नहाने जाएंगे. बीच में बहुत सारे शावर्स होते हैं और बहुत क्लीन होते हैं. शावर्स. शावर भी शावर्स होते हैं. होता है। आज हम पिज्जा बनाएंगे. गाइस आपको पता है पिज्जा कैसे बनाते हैं? तू जरा हमें उसके लिए टमाटर चाहिए. तूर दाल से। कौन सा पिज्जा बनता है? कौन सा तूर दाल वाला पिज्जा प्रिया खाया? तो पिज्जा तूर दाल से ही बनता है। हम एक टमाटर लेंगे, गार्लिक लेंगे और टर्मरिक लेंगे. गाइस टर्मरिक को हिंदी में क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ओह शिट, मैं अपने बाल बहाना तो भूल ही गई. और मेरा तांबे के ग्लास वाला पानी वो भी मैं भूल गई. तांबा ही होता है ना? पीतल नहीं पीतल. पीतल होता है क्या होता है? तांबा ही होता है, बट व्हाट? सॉरी. चलो गाइस मैं बहुत चाय हो गई. ब्रेक अब लगा, मैं ब्रेक सोने ये जा शुरू रही के हूँ. खत्म नहीं कल होती, मिलते break हैं लगा। गाइस. बाय बाय. कि as let's just share experiences. अब एक which you want to share either. Okay, ये भी नोशन है ना, Gen Z जो है काफी lazy है. They don't know how to do things. और हर चीज उनको ऑनलाइन चाहिए. हर चीज एक और बहुत बड़ा वो है जेनजीज को अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं है. हाँ, they are very careless. उनको उनको दुनिया फर्क नहीं उनको पड़ता. बाकी क्या सोच रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता. I think that's a good thing कि हमें फर्क नहीं It पड़ता. is a very We और only हमें care about पढ़ता भी our है. family. हाँ, उतना इफेक्ट नहीं करने देते. ऑफ कोर्स हमें पढ़ता है, पागल नहीं थोड़ी है. पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ता तो isn't that a very good I guess it's a good thing कि हमें अपने घर क्यों वालों के पढ़ना नाम चाहिए? किसी का फर्क नहीं पड़ता. Exactly. हमें नहीं फर्क पड़ता चिंटू हमसे कितना बेटर है. हमें ये भी फर्क नहीं पड़ता हमारे चाचा चाची और ये लोग मामा मामी क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में. Exactly. Because that is No the offense to mine, best. but हाँ, I love you guys. But We love you guys, definitely we love. But क्या होता है, the thing is ना, सबको ये लगता है कि तुम्हें इफेक्ट क्यों नहीं कर रही ये बातें. तुम उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं बन जाते जैसा वो चाहते हैं. क्यों बने भाई? ऐसा क्या है? जायदाद दोगे बन जाऊंगी. जायदाद दोगे तो बन अच्छा जाओगे. हाँ, I have one question. Friends or money? Money. I told you not to. Money. It's difficult for me. यार देखो कैसे कैसे लोग हैं, मतलब डिफिकल्ट है ये, एक बार बोल नहीं सकते आंसर. Money.
मनी। तो बोल दिया, मैं तो कितनी बार बोल दिया मनी मनी। देखो मैं छोड़ देगी शायद नहीं देख रही। ये मेरे लिए ना टू बी ऑनेस्ट ऑब्वियसली मनी किसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मनी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल दोस्त करा सकता है, बट हाँ मतलब मनी बहुत इम्पोर्टेंट, बट फॉर मी फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं फ्रेंड्स। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यार मैं ऑनेस्ट हूँ, अभी मैं सिर्फ इसलिए मनी बोल दूँ बिकॉज दो लोगों ने मनी बोला था। नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। तूने मनी बोला, फॉर मी इट्स मनी। कभी अब सुना मैंने मनी इसने बोला। मनी बोला, टेल मी इसने मनी बोला है। मैंने आज वो बोला क्या नहीं। बताएंगे? हाँ कमेंट में बताओ। कमेंट में कमेंट में बताओ। जब तुम बताओगे पॉडकास्ट में मैं बोल भी चुकी हूँ। नहीं मैंने मनी नहीं बोला। आई एम नॉट इन दिस कन्वर्सेशन, आई एम द होस्ट, आई ओनली आस्क क्वेश्चंस, You are the not the host. one answering. You are the एज ghost. सिंपल मनी, एज सिंपल एज दैट, खत्म। चलो मोनिका। आगे बढ़े। आगे बढ़ो। हाँ शेयर योर एक्सपीरियंसेस इस चीज को लेकर, जेन ज़ी। देखो एक्सपीरियंसेस तो जेन ज़ी इज केयरलेस, दैट इज अ मेरे हिसाब से तो इट इज अ गुड थिंग। एक्सपीरियंस मुझे एज सच तो थोड़ा तेज हो। या एक्सपीरियंस मुझे एज सच याद नहीं आ रहा, बट आई एग्री ऑन द फैक्ट कि हमें केयरलेस होना भी चाहिए, बिकॉज क्यों क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि मेरे बगल वाला क्या सोच रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। क्या हुआ? इसके बगल कहती मेरे बगल वाला क्या सोच मेरा बगल वाला क्या सोचे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शाम भी आप क्या सोच रहे हो? कुछ फर्क नहीं, आई डोंट केयर, डोंट केयर। अरे क्या हम इसकी पॉडकास्ट में वो कर बोल रहे हैं। बन सकता है। एक बार वो इंसान बात ना करे, इसका सारा केयरलेस नेचर निकल जाता है। शाम भी मुझे मत एक्सपोज करो प्लीज। पॉडकास्ट मीडिया में कुछ भी कर सकती है। ये भी ठीक है, पॉडकास्ट में मैं कुछ भी कर सकती तो मैं पोस्ट करके मैं कट कर दूंगी। कट कर देगी भाई ये। हूँ। वही तो एडिटिंग तो सब वीडियोस के पास है, फिर क्या ही करेंगे हम। शोइंग यार अगर पर्सनालिटीज की बात करो ना, जेंजीज बहुत अपनी पर्सनालिटी छुपाते हैं। चेंज बहुत बट वो अब पता है चीजें जो- चेंज हो रही है। वो जो चीजें ना घर पे होंगी जैसे वो घर पे है, वो पर्सनालिटी शायद बाहर ना दिखाए कि ना मैं बहुत बेसिक हूँ, या मैं हिंदी मीडियम हूँ, या मैं थोड़ा सा जर्नल हूँ चीजों में। वो हाँ, भले घर से जैसे- वो चीज शो ऑफ करे। और मैंने मतलब अभी एक रिसेंटली एक देखा था वीडियो, उसमें वो कह रहे थे पर्सनालिटीज, हम करेंटली जेंजीज ना 2 पर्सनालिटीज में जी रहे हैं। 2 नहीं यार 10 personality ग्रुप में। के साथ अलग वही जो हम हाँ क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें और हमसे खुश रहें। समवेयर पीपल प्लीजर वाली चीज भी आ जाती है जो कि Podcast देखो। पॉडकास्ट देखो गाइस, पॉडकास्ट जो कि शांभवी ने हाँ। क्या बिकॉज वी डोंट वांट कि हमें कोई हेट करे, उसमें। या स्पेशली हमारे एज ग्रुप के बीच में बहुत डिफरेंसेस होते हैं उस चीज में। अभी जैसे श्रावणी ने बोला हिंदी मीडियम वाला, तो उसमें भी उनका हो जाता है कि अगर इस जनरेशन में इंग्लिश नहीं आती ना, तो बहुत शर्म वाली चीज हो जाती है। आई फील कि अगर आपको अगर कोई या तो ये ना हो ना आपको फिर हिंदी भी अच्छे से नहीं आती, देन इट्स समथिंग। बट अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, आई सी Exactly. पीपल उनको हिंदी आती है पर वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। समथिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप इंटरव्यू में भी अगर आप हिंदी में बात करते हो, उनको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बट पता है प्रॉब्लम कब होती तुम्हें है अंदर से लगता अगर है आप जब तुम confident नहीं हो। कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप है ना टूटी टूटी हिंदी बोल रहे हो, फिर टूटी टूटी इंग्लिश बोल रहे हो, तो उनको लगता है तुम खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो अपने आंसर से, या तुम कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। या अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और वो कॉन्फिडेंस के साथ गलत ऐसे नहीं कुछ वैसे गलत, बट अगर से फॉर एग्जांपल यू आर ऑन स्टेज एंड यू आर सेइंग समथिंग रॉन्ग, आप भूल गए बट यू आर कॉन्फिडेंट, हाँ तो तो नहीं लगता। इट मेकअप मतलब वो तुरंत मेकअप हो जाता है उससे। और हाँ। आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तो अगर कोई पॉइंट आउट भी करेगा कि अच्छा तुमने तो वो गलत बोला था, तो तुम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, नहीं पता तो नहीं चला किसी को, एंड आई एम फाइन विद गलत बोल दिया तो बोल दिया कि तुम परफेक्ट तो हो नहीं। नोबडी इज परफेक्ट। एग्जैक्टली। Okay, now let's just come to the last part. अपने why don't you just share something which you want to share to the people? इस बार experience याद जो आपको हुआ, which you feel that people should know, maybe which will like bring something good, like maybe something related to being a girl or being in Gen Z or anything, maybe your body, maybe the way you look or something which you have done. If you would like just like to share it. आई थिंक मैं बहुत छोटी सी चीज कहूंगी, अगर जेंजीज की बात हो रही है तो करेंटली लोग ना बहुत ज्यादा लुक्स को लेके कुछ ज्यादा ही प्रेशर बन गया सोसाइटी में, बहुत ज्यादा प्रेशर।
और समवेयर वो अपने आप को इतना पुश हार्ड कर रहे हैं कि मतलब मुझे तो बेस्ट दिखना है, और कोई नोटिस भी नहीं करता है, मुझे लगता है ज्यादा लोग, कि तुमने इम्प्रूव किया है या कितना कुछ किया है। आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो अगर तुम में कुछ माइनस है भी ना, इट इम्प्रूव्स यू, मतलब वो तुम्हें तुरंत इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि लुक्स को लेके तो कितनी सारी चीजें हैं जो सब लोग सुनते हैं, और मैंने एक चीज बहुत जल्दी ये समझ ली है कि तुम सोसाइटी के हिसाब से कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी नहीं। नेवर। मतलब तुम लुक्स में 10 on 10 हो तो यार तुम बात कैसे करते हो, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, ठीक है, तुम्हारी लुक्स नहीं है तो हीरोइन, व्हाई बॉडी तुम मेकअप ज्यादा करते हो तो wannabe, तुम्हें मेकअप लड़कों के लिए अटेंशन कर रहे हो, अटेंशन लेने तुम्हारी के लिए। क्लोथिंग अच्छी है तो तो- भी लड़कों के अटेंशन के लिए नहीं है, तो भी लड़कों नहीं के है attention नहीं है के तो लिए। यार तुम्हें कपड़े नहीं ढंग से नहीं रहना आते। नहीं आता क्या? भाई just fit in with the मॉडर्न society. नहीं, अगर modern तुम नहीं। ज्यादा बोलते हो Actually, the short clothes are termed as modern. वही, Is there something exactly. wrong? I mean, देखो मैं भी पहनती हूँ, I also wear shorts, I also wear crop tops. But here's the thing, जो लोग नहीं पहनते हैं, that doesn't mean they are not modern. Exactly. मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल। Exactly, modern is with thinking. मॉडर्न way you wear. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से पूछी हूँ जिनके कपड़े देखो तो दे आर वेरी मॉडर्न और वो बहुत लिबरल है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं सब समझ आ बहुत जाता है, गंदा लगता है। एग्जैक्टली मुंह खोलते सारी सच्चाई दिख जाती है कि हाँ भाई तुम Exactly. कहाँ स्टैंड कर रहे हो। भाई कपड़ों से थोड़ी पता चलता है। कल को Your मैं thinking सलवार should be- सूट पहन के स्पीच दे सकती हूँ कहीं पे, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि अच्छा मैंने कपड़े ऐसे पहने तो मैं बहुत गवार सी हूँ या और कुछ। पता है No, कभी भी that doesn't define you. और Your कभी clothes never define you. क्लोथ्स कोई भी चीज तुम्हें डिफाइन नहीं करती जब तक तुम अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर देते। तुम्हें मतलब कोई भी कैसे भी तुम्हें जज कर दे फिर तुम। So let's just come to experiences. तो I have an experience, like Shravani talked about looks and everything. तो उसमें मेरा एक एक्सपीरियंस ये हो गया, मेरे ना एक रिलेटिव ने, लाइक मैं अभी उनको रिसेंटली विजिट करने गई थी, तो मैं उनके घर में अभी प्रॉपरली बैठी भी नहीं हूँ। मैं आई हैव बेयरली एंटर्ड द हाउस एंड द फर्स्ट थिंग आई हियर इज कितनी काली हो गई है, एंड देन द सेकंड थिंग इज दाने कितने हो रहे हैं फेस पे, क्या हो गया चेहरे को, ध्यान नहीं रखती हो क्या तुम? एंड आई एम लाइक भाई एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे एटलीस्ट बैठने तो दो ताकि मुझे इतना झटका ना लगे। भाई मैं अगर काली हूँ, एंड भाई फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट काला, दिस इज भूरा। Brown. यार दैट डजंट Brown. मैटर, What- कोई भी रंग है तो कौन होते हो बोलने वाले। एंड पता है रिलेटिव्स जब बोलते हैं ना तो और गंदा लगता है, बिकॉज तुम कहीं ना कहीं भाई And रिलेटिव्स that's when they're very आर close. मीन, हाँ रिलेटिव्स कैन बी मीन, ठीक है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी है, बट एट द सेम टाइम ऐसा होता है कि भाई हो तो तुम्हारे ही खून ना, थोड़ा तो तुम हो सकते हो कि नॉर्मली बोलो। अब मैं घर में बैठी हूँ, तुम्हारे बैरली बैठी हूँ, तुम पहले हो कितनी काली हो गई है, अरे यार मतलब। एंड आयरॉनिकली आई एम साउथ इंडियन, या मेरे रिलेटिव तुम्हारा साउथ origin इंडियन, वो है आई एम सपोज्ड टू बी काला, ठीक है सपोज टू बी कलर पेरेंट्स से आती है यार, ये हाँ। जेनेटिक्स हैं। उसके फादर साउथ इंडियन है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। एग्जैक्टली। और तुम भी साउथ इंडियन हो। एंड उस चीज को लेके मैं इतना ज्यादा, मैं अंडर कॉन्फिडेंट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद को लेके कॉन्फिडेंट इतना नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। चेहरे को लेकर चेहरे को लेकर तो मैं बिल्कुल भी मैं नहीं थिंक हूँ। शामोगी मैंने कम टू योरसेल्फ ना। See, और जो चीजें मेरे साथ भी होती हैं, मेरे साथ भी होती है। आई एम अ स्मॉल हाइटेड गर्ल। I am not in a perfect shape according to the society. मतलब मेरी shape is not how it should be. या I am comparatively healthier and इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा और हाइट के लिए मुझे आई थिंक तुम लोगों को तो पता ही होगा मुझे हाँ। स्कूल में कितना सुनना पड़ता है। लाइक कोई कुछ भी बोल के निकल लेता है एक सेकंड में, एंड आई डोंट नो लोगों को। और उसके बाद पता है व्हाट दे आस्क, ओ सॉरी बुरा तो नहीं लगा। अरे स्कूल में वेयर ना इतना I supposed to be casual happy होते about हैं। it. But I feel that people should realize अब No, जैसे मुझे लोग पता है क्या बोलते हैं, तू दिख नहीं रही। ये कुछ ये सेम चीज मुझे भी दिख नहीं रही। रिलेटेबल। अकेले में ही दिख रही है, ऐसे नहीं दिख रही। तो मतलब और द थिंग इज सबसे बुरी चीज होती है, पर बुरा तो नहीं लगा मुझे। नहीं, खुश मुझे होना बहुत चाहिए। मजा आया, मैं और डांस करूंगी इस चीज बताते को तो वो लेके। लोग ऐसे है कि यार तू ना तू ज्यादा छोटी नहीं है,
जैसे मुझे नहीं पता, जैसे मैं तो खुद को देखती नहीं शीशे में। एंड आई फील एक चीज होती है जैसे अब we three have that closeness कि अगर मैं तुम्हें कभी मजाक में कुछ बोलूं you will take it to heart. मुझे पता है तुम Because मजाक कर रहे हो। we know कि तुम ऐसा सोचते नहीं हो। Exactly, हम बस वो बस मजे में हम नहीं, in but general तुम्हें परेशान really a करने के लिए fourth बस। person will come and वो बोलेंगे and they'll be like इसने भी तो बोला. We have हाँ, not you given don't you that understand boundary the to say talk closeness like हमारे that. बीच में जो है। और in front of some 10 people sitting next to me, relatives को ही ले लो यार, तुम्हें पता है मेरी जीन्स ऐसी है, I don't have 6 feet tall father, I don't have 5'7" feet mother, I don't have that genes यार, तो वो भी तो सोचो। और लोग यार ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यार क्या मतलब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, मेरा पैशन क्या है वो छोड़ के, सब कुछ छोड़ के इस पे ध्यान दूं कि मुझे अपनी हाइट लंबी करनी है, और बिकॉज क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरे लोगों के उनको वजह से, क्यों मैं क्या करूं यार। I am not very confident as I said, but I feel that अगर आपको पता है that you can change something, like see ये हमने पहली बात की थी body positivity and all, कि I mean if you feel that you are unhealthy, so you can actually cure it, right? मतलब body positivity should be कि आपका कोई चीज is not perfect according to the societal norms, ठीक है, but but उसमें तुम्हारी बॉडी को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल फॉर यू पीपल आर सेइंग यू आर इन अ डार्कर शेड, ठीक है, अब इससे तेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ा, सो दैट इज हैविंग बॉडी पॉजिटिविटी. बट पीपल हु आर फॉर एग्जाम्पल जो जिनका बहुत ज्यादा वेट है, जो उनको बाकी चीजें करने से रोक रहा जो है, कि उनकी Exactly. even बहुत हेल्थ को इशू दे रहा है, हेल्थ इशू और लाइफ इशू, नॉर्मल चीजें लाइक क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, तो नॉर्मल इतनी नॉर्मल चीज that करने should लगी। not come into body positivity. yeah. You should work for it. उसको body Exactly. positivity का एक okay, मेरी शायद अभी जो body है उससे I don't think so कुछ ऐसे issues आते हैं, but it is my own wish कि to- मैं वैसे शेप to पे आ जाऊं। get into a different shape because I want to wear some kind of clothes जिसमें मेरे को लगता है, because I just want to love myself more and more, and ये मेरी wish है कि मैं जाऊंगी. और जब तक तुम्हें उस चीज से डिप्रेशन नहीं हो रहा, या जब तक तुम्हें, I feel I think you are very lucky that you can change it, but me और आरना cannot. ये हमारे हाथ में नहीं है, this is नहीं। genetics, और भाई, genetics अगर को मैं कोई तुम्हें- कैसे बदल सकता है। अगर मैं तुम्हें आज काली लग रही तो कल क्या वाइट पेंट लगा के आ वही जाऊंगी, तो। मिटेगा तो वो भी And ना, the thing is ना, चेंज थोड़ी हो तुम रहा है। बताते हो ऐसे जैसे कि ओ शिट मुझे तो हाँ, पता ही नहीं था यार, exactly. तुमने बताया तो पता चला, वरना तो आज तक पता ही people नहीं should चलता। stop normalizing मजे मजे में लोगों के insecurities हाँ, को बाहर see, लाना. if we Yeah. say take this thing Gen Z में भी, Gen Z का आजकल क्या ये Gen Z में बहुत है कि मीम्स बना देना लोग को, और कमेंट्स में जाके वो बहुत नॉर्मलाइज कर किसी को देना किसी regularly की चलते इनसिक्योरिटी, हाँ किसी की इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा ऐसे कर या देना मतलब कि उसको पता है बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के बीच में इतना डर्टीली वो बात करते हैं ना उसके बारे में, दैट अगर वो कोई भी सुन ले उसको एंजाइटी हो जाए, उसे डिप्रेशन हो जाए, या वो अपने सेल्फ को अपने आप को हार्म करना शुरू कर दे. पीपल डोंट नो कि वो छोटी सी लाइन या छोटा सा जोक जो आपने Exactly. 40 लोगों के क्लास के सामने ऐसे ही बोल दिया, वो किसी पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है यार. That's true. तुम तो भोग देते हो. भाई that relative told me कि तुम काली हो, दाने हो रहे, I cannot even tell you, मैं उसके बाद से मैं अपना फेस इतनी गंदी तरीके से ऐसे रगड़ती थी ना धोने के लिए, I still do it, because मेरे को ऐसा लगता है कि यार शायद इससे यार, better हो जाए। कुछ हो जाएगा, बट मैं पापा को बोलती हूँ, पापा कोई क्रीम कुछ है ना, कुछ ऐसे ढूंढ दो प्लीज, कुछ ठीक हो जाए. मैं रोती रो के पता नहीं कितना ही इफेक्ट कर जाता है. तुम्हारे लिए बहुत कैजुअल चीज है किसी को ऐसे बोल देना, Yes. बट You know, सामने वाले sometimes- इंसान And I को guess गंदा अब लगता है. इतना easy हो गया ना लोगों को बोलना थ्रू Exactly. सोशल मीडिया वही. कि आप बस किसी का पोस्ट पे जाके कुछ भी कुछ भी बोलो. I mean you see किसी भी एक्टर की पोस्ट तुम्हें उनके, so I feel कि लाइक हाँ जिस काजोल है एंड शी उसका हल्का सा टमी निकला हुआ था एंड उसके कमेंट्स में इतने ट्रोल है भाई, शी इज मदर ऑफ चिल्ड्रन जो इतने बड़े हैं, शी इज Exactly. मैरिड एंड शी इज ऑफ अ एज, उसमें शी इज मेंटेनिंग हरसेल्फ सो नाइसली, और तब भी लोग इतना ज्यादा कमेंट कर रहे हैं प्रेग्नेंट हो क्या, तुम ऐसे हो, तुम एंड उस चीज को ऐसा नहीं लिया जाता कि डिग्रेडिंग है या गंदा लग रहा है, नहीं जोक है, मजाक और मुझे है, मजाक समझ में नहीं लो. आता अरे
एक लेवल। वो लोग ये चीज कर रहे हैं जो खुद परफेक्ट नहीं है। Exactly. मैं तो पहले खुद को तो देखो। खुद इतने बेकार। अब लाइक तुम्हें कोई खुद मिल नहीं रहा है बात करने को। उनके यूजर में कूल बॉय डैश डैश होता है। ये जो बकवास ट्रोलिंग चलती है ना, ये वो फ्रस्ट्रेटेड माइंड वाले फ्रस्ट्रेटेड या फिर जो खुद में इनसिक्योर होते हैं ना। हाँ। एंड फनी थिंग इज लड़के इतना नहीं करते जितना लड़कियां करने लगी। I don't agree to this. I don't agree. I feel if मैंने she- female अगर को तुम देखा लड़कों है। के बीच की कॉन्वर्सेशन लड़की के बारे में सुनोगे ना, if you see नहीं, some not videos, that. if you comment section पढ़ो, there are मैंने- more of boys. मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है वे कुछ फीमेल के ही, जैसे काजोल या किसी भाई को ले ऐसे लो, तो फिर है ही मैंने ना। कुछ देखा है वे फीमेल्स आर देयर। I guess for me it's equal. It's equal. हाँ, equal Equal. बोलो, And चलो, equal somewhere बोलो। boys are more also. हाँ. अगर तुम लाइक अगर कोई सेक्सी सी पोस्ट डाली है किसी हीरोइन ने, हाँ, तो लड़के किसके ही बैड लिए? कमेंट करते हैं। हाँ, किसके हाँ। लिए डाला? मैंने नहीं देखी क्या किसी लड़की को ये करेंगे? बोलती है ओ हो क्या कपड़े पहने तुमने या समथिंग लाइक दैट। वो एक्चुअली वो सोशल मीडिया पे नहीं बोलती. हाँ. लड़कियां जो है वो फेस टू फेस Face to face discuss फेस टू फेस या अब दैट that फेस is- टू फेस टू फेस तब जब वो एक कंफर्ट वाला वो Well, होता है, that जो which बात is- बिकॉज दे नो हाँ. कि वो एक प्लेटफॉर्म पे है, अक्ल होती है थोड़ी बहुत। और लड़कों को भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं लड़कों को डिग्रेड कर रही हूँ कि वो नहीं, बहुत लड़के होते हैं जो समझते भी हैं, बहुत नहीं होते। बट इट्स जस्ट दैट लोगों को समझना चालू करना पड़ेगा कि यार एटलीस्ट किसी को उसकी इनसिक्योरिटी याद मत दिलाओ, उसे पता है क्या है उसमें प्रॉब्लम्स, या मे बी वो बहुत ट्राई कर रहा है हार्ड कि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज का साथ सरवाइव करूं, मैं फील हैप्पी करूं उसके बारे में, या वो अपना कलर एक्सेप्ट कर रही है या मैं अपनी हाइट एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो लेट मी डू इट, व्हाई आर यू स्टॉपिंग मी? True. So अब मेरी कॉफी भी खत्म हो गई है. So let's end this podcast as well. या बहुत गंभीर बात हो गई। I think we started on such a light note and we ended on such मस्ती a मजाक में। बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज वेरी सीरियस एंड दिस इज मतलब सबके दिमाग में आ जानी चाहिए ये बातें अब, यू नो, एंड जोक जोक तक रहना चाहिए हाँ, और फ्रेंड्स के बीच में रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी अंकल आंटी मुंह उठा के आ जाए मेरे पास और बोल दे कि यू नो आप में ये प्रॉब्लम है, आप में ये प्रॉब्लम है, आप में ये प्रॉब्लम है। ये भी नहीं, मतलब बहुत ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जो ये भी नहीं पूछते बेटा पानी चाहिए, अरे तुम इतनी हाइट क्यों, मैंने 6 साल पहले देखा था तब भी इतनी थी। अरे ब्रो लॉजिकल बात तो करो। अरे यार ये चीज पता है मेरे साथ भी, लाइक आई एम अ सिंगल चाइल्ड ना, तो मेरे हमारे रिलेटिव्स में कम माय मॉम, बेटा दे भगवान एक लड़का तो होना ही चाहिए, अरे बस आपकी एक बेटी ही है दूसरा नहीं करा आपने, अरे मतलब अरे क्या मेंटालिटी है कि इकोनॉमिकली हेल्प कर रहे हैं यार। और क्या यार, पॉपुलेशन कम कर नहीं रही भाई तो मुझे खर्चा एक और नमक खून पे। मैं उतना ही चली जा रही भाई मैं तो एक बच्चा पालने में मेरा दिमाग खराब हो गया। बच्चा 2 के बराबर है, मेरे जैसे कौन नहीं झेल सकते हो। वही तो लोगों को थोड़ा पॉजिटिवली चीजों को लेना चाहिए, हर चीज की नेगेटिव साइड ही क्यों खोद के निकालोगे यार। चलो, okay. ड्रम रोल या रुको यहाँ पे बीट नहीं, रुको नहीं इसका वो खराब है, रहने दो। नहीं वो यहाँ से खोलियो उसका ऊपर करियो, ओके सो ऐसे सुनिए क्या पता नहीं, इसको मजा आ रहा मजा था। आ रहा था. शाम्भवी भी थोड़ी सी क्रेजी है। Cheers. Okay, so I guess it's a wrap for today. And पता नहीं हमने लाइट हार्टेड बनाने की कोशिश करी बट थोड़ा ज्यादा वो भी हो गया था. और And शायद I हमें might बोर just- नहीं किया। I might just release it into 2 episodes या एक वो मैं देखूंगी. जितने एपिसोड्स निकाल सकते निकाल। So हर 2 में। so I guess it's a wrap for today and do subscribe to our YouTube and do follow us on Instagram and follow us on Spotify. So And anywhere else? हाँ वैसे तो हम ट्विटर पर भी हैं, we are on LinkedIn as well, we are on लिंक्डइन कोई आपने प्रोफाइल छोड़ा है? कोई ऐसा हम फ्रेंड्स पर भी हाँ Facebook फेसबुक नहीं करा अभी. कोई बात नहीं, कोई We'll come there soon, okay? तो फॉर सम मतलब आंटी अंकलों के लिए भी ना, बिकॉज दे यूज फेसबुक मोर। okay. I hope you liked it, the first episode of Coffee और चर्चा. ठीक है, और इनकी कॉफी ठंडी हो गई, मेरी खत्म हो गई. अब प्लीज अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी चीज आप लोगों को है ना हर्ट ना करनी, आई हो अगर कुछ भी हो एंड अगर हमने किसी की कुछ भी थोड़ी बहुत ऐसे कर Sorry. दी, I'm very sorry. क्योंकि हम एकदम गो विद द फ्लो हो गए थे तो या So, with this, we end today's episode. Anything you want to say? Okay. So, okay. This is your host Shambhavi Sharma signing off
until then, keep dreaming, keep exploring, and keep being amazing. Bye bye. Bye. Bye.